पहली बात तो जरा इस पे कर लीजिए कि ये तो अब 7.5 महीना आपने मनीष सिसोदिया को रख लिया, जो जो बहुत अच्छे से चला रहे थे दिल्ली सरकार को, और आप देश का नुकसान भी तो कर रहे हैं इस तरह की झूठी बातें करके। थोड़ा इस पे प्रोसेस आप देखिए, एक इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में काम कर चुके अधिकारी से मेरी परसों बातचीत हुई थी, और वो खुद भी छापा मारना जाते थे। उन्होंने कई वर्ष तक इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में ये काम किया, टीम में जाते थे छापा मारने वालों की। तो उन्होंने मुझे बताया कि 3 बातें जरूरी हैं इस तरह के मामले में अच्छा मुकदमा बनने के लिए। पहली बात यह है कि पैसा मांगा जाए, रिश्वत मांगी जाए। दूसरी बात यह है कि रिश्वत यानी दूसरी बात यह है कि एक व्यक्ति कहे कि उसने रिश्वत दी, यानी एक व्यक्ति ये माने कि उसने रिश्वत मांगी, दूसरा व्यक्ति ये कहे कि उसने रिश्वत दी, और तीसरे उस रिश्वत का धन किसी न किसी रूप में ट्रेस हो, पकड़ा जाए, उसके प्रमाण मिले, ठोस प्रमाण मिले। अगर रुपए को खर्च कर दिया गया है तो पता चले इससे यहां पे इस तरीके से खर्च किया गया है। भाई जाहिर है रिश्वत ली जाती है तो छोले भटूरे तो ना खाए जाते हैं उससे, जी जी वो तो उससे तो बाकायदा कोई संपत्ति खड़ी की जाएगी या वो नकदी के रूप में कहीं मौजूद होगा। जी। तो अगर आप इन तीनों कसौटियों के ऊपर मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के मामले को कसें, तो मैं कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं, तो आप पाएंगे कि इन तीनों कसौटियों के ऊपर यह मामला खरा नहीं उतरता है। न मनीष सिसोदिया ने यह माना, न संजय सिंह ने यह माना कि उन्होंने कोई रिश्वत मांगी। रिश्वत देने वाला जो है ना, ऐसा नहीं है कि उसने अपनी तरफ से जाके इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट या केंद्रीय एजेंसियों को रिपोर्ट दी हो। सीधी बात यह है कि उनको मारा पीटा गया है, उनको वायदा माफ गवाह बनाया गया है, इसको एक बार गिरफ्तार करके छोड़ा गया है, तो उसी नरेश अरोड़ा को दोबारा गिरफ्तार किया गया है, और उनसे दिलवाए गए जबरदस्ती जो बयान उनसे निचोड़ा गया है, उस बयान के आधार पर ये मुकदमे बनाए जाते हैं और गिरफ्तारियां की गई हैं। और सबसे तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण मसला यह है कि जिस रकम की चर्चा हो रही है, यानी जिस रकम का रिश्वत में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के मुताबिक आदान प्रदान हुआ है, वो रकम कहीं है ही नहीं, उसका कोई भी प्रमाण उपलब्ध नहीं है, उसके बारे में एक चिट भी मौजूद नहीं है, एक कोई इंदराज यानी कोई एक कलम जो खाते में दिखाई पड़ रही हो वो मौजूद नहीं है, उससे किसी किस्म की कोई संपत्ति भी नहीं खरीदी गई। उसके बारे में केवल ये कह दिया गया है कि ये पार्टी के काम आई है, पार्टी ने इसका इस्तेमाल कर लिया है। दूसरा एक संदिग्ध तर्क ये दिया रहा है कि मनीष सिसोदिया इस रकम को इनडायरेक्टली इस्तेमाल करते थे, इनडायरेक्टली डील करते थे, ये बातें कही गई हैं। जाहिर है कि कोई भी अदालत जो जरा भी निष्पक्ष होगी वो इस तरह की बातों का संज्ञान लेगी और ये कहेगी कि भाई आपका केस तो बहुत कमजोर है। इसीलिए 8 महीने बाद जब मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई शुरू की, तो उसने प्रवर्तन निदेशालय से पूछा कि आप तो कोई प्रमाण ही नहीं दे रहे हैं, केवल एक वायदा माफ गवाह, एक अप्रूवर के बयान के इर्द गिर्द आप पूरा केस आपने बनाया है, आपके पास प्रमाण तो है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट भी उन्हीं 3 मानकों की तरफ इशारा कर रहा है जो मेरे उस मित्र ने मुझे बताए। तो ना तो वो मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई मानक उपलब्ध है, कोई सबूत उपलब्ध है, और संजय सिंह के खिलाफ तो और भी उपलब्ध नहीं है, कुछ भी नहीं है। संजय सिंह का मामला तो और भी कमजोर है।